हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पार्क बनाना है उसका परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। अगर यह स्थिति संभव है तो हमको पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें पार्क की लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई y मीटर है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्क की परिमाप दिया है वो कितना दिया है, देखिए आप, 80 मीटर दिया है। तो आयताकार का जो परिमाप होता है उसका सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप आपके प्रश्न में दिया है क्या, 80 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 मीटर बराबर 2 गुणित लंबाई हम माने हैं x मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा x, धन चौड़ाई हम माने हैं y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणित x धन y कोष्टक बंद बराबर 80 मीटर, क्योंकि 80 बराबर 2 गुणित x धन y है, तो इसको हम 2 गुणित x धन y बराबर 80 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे x धन y बस को लेते हैं, इस 2 को नहीं लेते हैं, बराबर 80 है, तो 80, ये जो 2 है गुणक के रूप में है, इसको बराबर के साइड लाएंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो इस तरह से यहाँ पे x धन y बराबर 40 आ गया। यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, या x का, तो यहाँ पे हम y का ही मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो y बराबर 40 माइनस x, तो y का मान क्या आ गया, जो चौड़ाई है अभी निकल के आया 40 माइनस x। ये अभी वास्तविक मान नहीं है, अधिकल्पित मान है। ठीक है। अब यहाँ से आपके बुक में दिया है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर दिया है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो सूत्र लगाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपके बुक में कितना दिया है, आप देख सकते हैं, 400 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल के स्थान पे क्या हो जाएगा, 400 वर्ग मीटर बराबर लंबाई हमने क्या माने हैं, पार्क का x मीटर, तो लंबाई के स्थान पे x, गुणित चौड़ाई हमने क्या माने हैं, y मीटर, तो यहाँ पे y। ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या करके x गुणित y बराबर 400, क्योंकि 400 बराबर x गुणित y है, तो इसको x गुणित y बराबर 400 लिख लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप x गुणित y दिया है, तो y का आप मान देख सकते हैं, ये दिया है 40 ऋण x दिया है। तो इस y के स्थान पे हम 40 ऋण x लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर 40 ऋण x आया है, हमने ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 ऋण x बराबर कितना दिया है, 400 ये दिया है, तो 400। अब यहाँ गुणा के रूप में है तो गुणा कर लेंगे। तो 40 का गुणा x के साथ होगा तो 40x, और x का गुणा इस x के साथ होगा तो प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणा x के साथ होगा तो x का वर्ग बराबर क्या दिया है, 400, तो 400। इसके बाद यहाँ पे हम x के
वर्ग वाले को पहले लिखेंगे। तो माइनस एक्स का वर्ग फर्स्ट में है, तो माइनस एक्स का वर्ग। इसके बाद एक्स वाला कौन है, 40x है, तो ये धन का 40x है, तो यहाँ भी धन का 40x, क्योंकि इससे पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धनात्मक में है 40x, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक 40x, फिर यहाँ पे बराबर 400 दिया है तो 400। अब यहाँ पर x का वर्ग धन 40x, और ये जो 400 दिया है इसको बराबर के साइड ले आएंगे, तो ये प्लस का 400 है तो ये हो जाएगा माइनस का 400, और इसके बराबर हम शून्य ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 400 अभी बराबर के साइड था, प्लस में था, माइनस के साइड आया माइनस में हो गया, बराबर के साइड आया माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्स्ट में वर्ग दिया है x का वर्ग और ये ऋणात्मक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक में नहीं रखने के लिए ऋण का जो है उभयनिष्ठ लेंगे। तो ऋण का उभयनिष्ठ लिए तो कोष्टक के अंदर आएगा क्या, धन का x का वर्ग, और ये धन का है तो ये हो जाएगा माइनस का 40x, और ये माइनस का 400 है तो ये हो जाएगा प्लस का 400 बराबर 0। अब यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो देखिए x का वर्ग ऋण 40x धन 400 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक हट जाता है, ठीक है, उभयनिष्ठ लेते हैं वो बराबर के साइड आ जाता है 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है विविध कर का वो होता है d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, और यहाँ पे ये सब गुणा के रूप में है, a गुणित 4 गुणित a गुणित c है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो a का मान कहलाएगा, a बराबर इस समीकरण में, ये द्विघात समीकरण में, तो ये a का मान कहलाएगा x का वर्ग वाले का गुणांक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका गुणांक, तो a का मान कहलाएगा 1, और b का जो मान कहलाएगा आपका कहलाएगा क्या, ये ऋण 40x दिया है तो x ना लिखेंगे, x का गुणांक कहलाएगा ऋण 40, और c का जो मान कहलाता है वो कहलाता है अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे आएगा ये 400, ठीक है। अब यहाँ से हम इस सूत्र में मान रख लेंगे, ये आपका क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो d बराबर b का वर्ग, तो b का मान आया है क्या, ऋण 40, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 40 का वर्ग ऋण 4 गुणित, मैं पहले बताया था गुणित a है, तो a का मान आया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणित c है, तो c का मान आया है 400। अब बराबर ऋण 40 गुणित ऋण 40 होगा, क्योंकि 40 का वर्ग है, ठीक है। इसके बाद ऋण क्या दिया है, 4 गुणित 1 गुणित 400, तो ऋण 4 एकम 4, और 4 का गुणा फिर 400 के साथ होगा, तो 4 चौको 16 आएगा, और इसके दोनों शून्य यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1600। इसके बराबर ये d का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन, इसलिए बराबर d, ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, 4 चौको 16, इसका 1 शून्य और इसका 1 शून्य, तो यहाँ भी आ गया कितना 1600, और ऋण 1600, तो d बराबर क्या आया, 1600 में 1600 घटा दोगे बचेगा 0। तो यहां पर दोनों मूल क्या है, बराबर हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अतः दो मूल क्या हैं, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि d का जो मान आ रहा है 0 है, अतः यह स्थिति क्या है, संभव है। यह स्थिति क्या है, संभव है, संभव है, यानी कि हम पार्क का जो है लंबाई और चौड़ाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको ये जो समीकरण है इसको लिखना पड़ेगा, x का वर्ग ऋण 40x धन 400 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण को उठा के हम यहाँ लिख लें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई है उसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि d का मान आया है 0, क्यों, यह d का मान अगर 0 आता है तो दो मूल बराबर होते हैं, है ना, इस स्थिति पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो, तो आपको जो सूत्र होगा x बराबर माइनस बी का वर्ग प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, ये मैं पहले से लिख लिया हूं। अब यहाँ पर हमारा जो a का मान कहलाएगा, इस a का मान,
ये x वर्ग का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का मान कहलाएगा 1, और जो b का मान कहलाएगा, ये b का मान क्या होगा, -40, ये b का मान है। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, c तो दिया नहीं है, तो यहां पे अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे। तो x बराबर क्या होगा, देखिए माइनस है तो माइनस, फिर b कह रहा है तो b बराबर -4 है, तो यहाँ पे हम कोष्टक के अंदर -4 और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, वर्गमूल क्या दिया है d। तो d का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितना ज्ञात हुआ है, d बराबर 0 ज्ञात हुआ है। तो हम d के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 बटे में क्या दिया है 2a, तो 2 इंटू a है, यानी कि गुणित a का मान आया है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस तरह से x बराबर आपका क्या आ गया, देखिए ये कोष्टक जब हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +40 बटे, देखिए प्लस माइनस वर्गमूल 0, तो ये 0 तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ 40 के साथ जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 40। अब 2 के गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 कम 2 आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। ये आपका क्या है, जो कि पार्क की लंबाई हम x मीटर माने, तो x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर ये y बराबर क्या दिया है, y बराबर 40 ऋण x दिया है, जो कि यहां पे हम y के मान ज्ञात किए थे। तो इस समीकरण को यहां पे हम लिख लेंगे, ये y बराबर कोष्टक के अंदर 40 ऋण x, ठीक है। यहां पर y बराबर 40 ऋण x कह रहा है, तो x का मान ये देख सकते हैं आप आया है 20, तो x के स्थान पर ऋण 20, तो y बराबर क्या हो गया, 40 में 20 घटाओगे बचेगा 20। तो इस तरह से ये आ गया आपका y का मान, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही क्या माने थे, पार्क की लंबाई x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई y मीटर। अतः पार्क की लंबाई बराबर क्या कहलाएगी, x मीटर जो माने थे, तो x का मान आया है 20, तो 20 मीटर कहलाएगा। और पार्क की चौड़ाई हम माने थे क्या, y मीटर बराबर y मीटर, तो y का भी मान आया है 20। तो इस तरह से पार्क की चौड़ाई और लंबाई भी क्या कहला गए, 20 मीटर है। ये है आपका क्या आंसर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।